नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, जो कि आई है रोल्स रॉयस की तरफ से। और ये एक एनोनिमस कपल ने बनवाई है जिसका नाम अभी तक बाहर नहीं आया है रोल्स रॉयस की तरफ से। और मुझे नहीं लगता है रोल्स रॉयस की तरफ से बाहर आएगा भी, या तो कोई स्पाइड न्यूज़ चैनल्स वगैरह इसे कर देंगे बाहर, या फिर वो खुद जो कपल है उसे बाहर निकाल देगा, चाहे वो सोशल मीडिया से या फिर पीआर वगैरह से। अब वो इतने बड़े होंगे, मतलब इतनी पीआर होगी उनकी कि वो अपनी न्यूज़ रिपोर्ट्स खुद छपवा सकते हैं, तो वो खुद अपना नाम बाहर निकलवा सकते हैं। आज हम उसी कार के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बोट टेल ऑफ रोल्स रॉयस या फिर फ्रॉम रोल्स रॉयस। और ये एक्सपेक्टेड भी था कि जो अगली वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कार निकलने वाली है वो या तो रोल्स रॉयस या फिर बेंटले की तरफ से ही होगी। इस मोस्ट लग्जूरियस और एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड का जो इसे क्राउन मिला है अभी, उससे रोल्स रॉयस ने फिर से प्रूव कर दिया कि सिर्फ रोल्स रॉयस ही सबसे प्रेस्टीजियस और लग्जरियस कार बनाने में माहिर है। पूरा अभी तक इस कार की प्राइस वैल्यू $28 मिलियन लगाई जा रही है। और जैसा कि मैंने अभी तक बताया कि एनोनिमस जो कपल है उसका नाम जो कुछ न्यूज़ में निकल के आ रहा है वो JZ या बियॉन्से का कुछ निकल के आ रहा है, लेकिन हम इस न्यूज़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये न्यूज़ कंफर्म्ड अभी तक नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर है। तो ये मैंने आपको सिर्फ बताया, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है अभी तक, ठीक है। इस बोट टेल से पहले, मतलब अभी तक 2021 तक, जो इससे पहले जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव कार थी अभी तक वर्ल्ड में, वो भी रोल्स रॉयस की तरफ से ही थी 2017 में जो कि आई थी, जिसका नाम था स्वैप टेल। एंड टिल नाउ दैट स्वैप टेल फ्रॉम द रोल्स रॉयस वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद रोल्स रॉयस ने अब एक नया प्रोग्राम रिवील करा है जिसका नाम है रोल्स रॉयस कोच बिल्ड प्रोग्राम। इस रोल्स रॉयस बिल्ड कोच प्रोग्राम में रोल्स रॉयस हर एक कस्टमर की नीड के हिसाब से एक कार को डिज़ाइन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। अब वो कस्टमर की डिमांड है कि वो कैसे डिज़ाइन करवाना चाहता है, उसे क्या लुक्स देना चाहता है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहता है। अभी तक ये हर कार में होता था ऑलमोस्ट कि कौन सा मटेरियल वगैरह, अब काफ़ी शेप और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक कस्टमर जा सकता है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। और ये पर्सनलाइज्ड डिज़ाइन हर एक फ्यूचर जो आने वाली कार है या फिर जो अभी तक आई है उस रोल्स रॉयस से कार, वो अपने आप में एक यूनिक कार होती है। क्यों? उसमें एक पर्टिकुलर कस्टमर का माइंडसेट यूज़ हुआ है कि कौन सा टेक्सचर कौन से मटेरियल के साथ कौन सी जगह पे उसे चाहिए। तो इसलिए ये जो कार है वो एक्सपेंसिव बन जाती है। वो पर्टिकुलर टेक्सचर ढूंढने में उन्हें टाइम लग जाता है और पर्टिकुलर डिज़ाइन ढूंढने में टाइम लग जाता है। और अब आज जिस रोल्स रॉयस बोटेल की हम बात करने वाले हैं, वो जैसा मैंने अभी बताया आपको, एक कपल ने ऑर्डर किया था। और वो जो कपल है उस कपल को रोल्स रॉयस से कार्स ऑर्डर करने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अभी तक उन्होंने कितनी रोल्स रॉयस बाय करी होंगी रोल्स रॉयस का। अब रोल्स रॉयस के CEO ने खुद इसके बारे में बाहर आके बात करी है कि ये जो रोल्स रॉयस है, ये जो अभी आने वाली है मार्केट में, हालांकि एक सिंगल यूनिट है, लेकिन जब भी ये आएगी बाहर तो ये एक सक्सेस को, एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग को, एक ग्रेटनेस फीलिंग को सेलिब्रेट जो अभी तक रोल्स रॉयस ब्रांड ने अचीव किया है या फिर उस ओनर ने जो अभी तक अचीव कर। और ये कार दोनों ही ओनर और सेलर के लिए, मतलब जो बायर होने वाला है इसका, उसके लिए और जो रोल्स रॉयस कंपनी है, दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में। क्या फाइनली हम उसके बारे में बात कर लें जिसके लिए सुनने आए हैं कि वो कार क्या है? क्यों नहीं, अब शुरू कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है आपको भी। जो इस कार में सबसे बड़ी बात है वो कि ये जो रोल्स रॉयस है ये 110%, 10% जस्ट मैं ऐसे बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन 100% बाय हैंड बनी है। और मशीनरी की ऑब्वियसली यूज़ हुआ होगा कि असेंबली लाइन वगैरह में, लेकिन जो पेंट शॉप होती है, जो इसमें डिज़ाइन होता है, अंदर के इंटीरियर्स होते हैं, वो 100% हैंडमेड हैं इस कार में। अगर इसमें हम आउटसाइड कलर की बात करें तो ये एक रैप किया गया है, ना कि पेंट किया गया है, ब्लू कलर से, जो कि कस्टमर का फेवरेट था। अब ये कौन सा पर्टिकुलर शेड ब्लू है ये मत पूछो, क्योंकि ब्लू तो बहुत सारे होते हैं और दिखने में वो अलग होता है। अब इसमें जब ये सनलाइट में होगा तो इसमें एनर्जेटिक मेटेलिक वाली फील आएगी। जब ये किसी भी शेडो वगैरह में खड़ी है मतलब कार,
तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सटल और रेट्रो फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, इस पूरे प्रोजेक्ट ने, पूरी कार ने, मतलब स्टार्टिंग से डिज़ाइनिंग से लेके और पूरी मैन्युफैक्चरिंग, और अब एंड जब आया है जस्ट जून के स्टार्टिंग में ही 2021 के, इसने लिए हैं पूरे 4 इयर्स। कैन यू बिलीव, एक कार बनाने के लिए आपको लगे हैं 4 इयर्स, जहाँ पे एक दिन में Hyundai जैसी कंपनीज़ या फिर जो लार्ज वॉल्यूम कंपनीज़ हैं, मैं सिर्फ Hyundai को यहाँ पे बात नहीं करना चाहता, जो लार्ज वॉल्यूम कंपनीज़ हैं वो एक दिन में कितनी सारी कार मैन्युफैक्चर कर सकती हैं आज के टाइम पे मशीन्स के द्वारा। लेकिन जो बाय हैंड उन्होंने 4 इयर्स लिए हैं, वो उसको एक प्राइस फैक्टर देती है, और एक जो प्राइस है उसका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। एक डिजिटली जो पूरा मॉडल बनाया गया पहले, जिसमें 8 मंथ्स लगे, तो उसमें जो आर्किटेक्चर था उस कार का डिज़ाइन, उसका इंटीरियर, उसकी चैसी, सब कुछ डिस्कस हुई कस्टमर के साथ, और जब तक कंफर्म नहीं हुआ कस्टमर की तरफ से, तब तक रोल्स रॉयस की तरफ से कुछ भी कदम नहीं लिया गया। अब ये ऑब्वियस कार कस्टमर के लिए, तो उसकी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ हुआ था, और 8 मंथ्स सिर्फ डिज़ाइन में इस कार को लगे कस्टमर की कंफर्मेशन के बाद। अब जो इस कार का, मतलब बोट टेल का जो सबसे बड़ा फीचर है, वैसे तो कई सारे फीचर्स होते हैं, टेस्ला में है ऑटोनोमस ड्राइविंग, ठीक है वो डाल सकते हैं हम, लेकिन जो एक बहुत ही यूनिक फीचर अभी तक किसी भी कार ने किया है, यूनिक फीचर है, जो कि वो रोल्स रॉयस के जो बूट टेल इन्होंने कुछ सोच समझ के रखा है। जो उसका बूट है, रियर है, वहाँ से एक 15 डिग्री के एंगल पे जब ये कार खुलती है, और उसमें से एक अम्ब्रेला बाहर निकलती है पिकनिक बनाने के लिए, या पिकनिक टाइप के लिए, और उसमें काफ़ी सारी एसेसरीज़ भी हैं, और भी सारी शैम्पेज का स्पेशल रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह, तो पिकनिक के लिए स्पेशली उन्होंने बनवाई, ऐसा लगता है हमें। और एक अम्ब्रेला ओपन होती है जब वो 15 डिग्री पे खुलती है। हालांकि ये जो प्रोडक्ट वीडियो है मैं आपको दिखा दूंगा एट द एंड। अब उस बूट में अम्ब्रेला के साथ जो एसेसरीज़ का मैंने नाम लिया, उसमें है फोल्डेबल चेयर्स, ग्लासेस, कस्टमाइज्ड कूलर्स स्लैश रेफ्रिजरेटर्स, मतलब, और वो जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड क्यों हम कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 6 डिग्री के अराउंड अपना टेम्परेचर रखेंगे, जो कि एक शैम्पेन, जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो कॉपीराइट इशू वगैरह आता है, तो उस शैम्पेन के लिए सिर्फ 6 डिग्री एक ऑप्टिमल या फिर प्रिफर्ड टेम्परेचर माना गया है। तो सिर्फ उस एक शैम्पेन के लिए, जो कि कस्टमर की शायद फेवरेट हो सकती है, उसके लिए वो रेफ्रिजरेटर डिज़ाइन किया गया, पर्सनलाइज किया गया। अब मैं अगर इंटीरियर की बात करूं, तो इसमें जो ग्लव कंपार्टमेंट है, मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ों की बात करने वाला हूँ, जो कि आपको ध्यान देनी है इस कार के बारे में, और जो इसे यूनिक बनाती है। वरना और कार्स में सब कुछ होता ही है ऑलमोस्ट, वरना ऑटोनोमस ड्राइविंग काफ़ी यूनिक था, क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि इसमें लग्जरी चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं। अब मैं यहाँ पे लग्जरी की बात सिर्फ इस वीडियो में करने वाला हूँ। एक मॉन्ट समथिंग पेन होता है जो कि यूनिकली मेड है, मॉन्ट ब्रांड का, तो वहाँ से वो पेन इस ग्लव बॉक्स में, ग्लव कंपार्टमेंट में डाला गया है। देन जो एक इसके इंटीरियर में एक वॉच डाली गई है, जो कि है होम बोवे 1822 ब्रांड की तरफ से एक वॉच आती है, जिसके प्राइस अराउंड 1000 से मिलियन यूरोस तक भी जा सकता है। अभी उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है न्यूज़ चैनल्स वगैरह कहीं पे भी, तो उसके बारे में हम बात अभी नहीं कर सकते। तो ये सब यूनिक चीज़ें इसे मोस्ट एक्सपेंसिव कार बनाती हैं, कि डिफरेंट ब्रांड्स, जो मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स होती हैं हर चीज़ के लिए, वो इसमें डाली गई है, और कस्टमर के लिए काफ़ी एक हैप्पीनेस, एक अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग होगी यहाँ पे, जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करा है, और वो ये कार ले ली है उन्होंने एक्चुअली में, और डिज़ाइन वगैरह तो हुआ ही है उनकी तरफ से, और वो एक एक्सपीरियंस्ड रोल्स रॉयस बायर थे। हमारी तरफ से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। और अब आप देख सकते हैं उस प्रोडक्ट वीडियो को, जो कि रोल्स रॉयस की तरफ से आई है। थैंक यू। People approached Rolls-Royce to discover if they too could collaborate on a project and craft skill set that does not exist anywhere else in the automotive industry. Today, Rolls-Royce observes an historical moment. It's not just the introduction of a product, but the formation of a movement.
coach building by